ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। इसमें हम लोग कर रहे हैं प्रो राटा वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, देयर इज अ कंपनी एस लिमिटेड ने इशू किए हैं, इशूड 90,000 शेयर्स 90,000 shares of rupees 10 each, and the public has subscribed for 1,40,000 shares. अब क्योंकि आपके पास 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और आपने इशू किए थे सिर्फ और सिर्फ 90,000 शेयर्स, इसका साफ मतलब है कि आपके पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ चुकी है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग कर दें प्रोराटा में एडजस्ट, दैट इज हम लोग एडजस्ट करें इस अमाउंट को आने वाले फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स में, या तो हम लोग कर दें रिजेक्ट। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है, दी शेयर्स वर अलॉटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3. These were allotted in the ratio of 4:3, and the excess applications apart from these were rejected. तो यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 4:3 का रेशो कैसे अप्लाई किया जाए। तो यहां पे आपके पास दो तरीके हैं, 1,40,000 वालों को कितने दिए जाएं, इस तरीके से होगा 4:3, कि कितने शेयर वालों को 90,000 दिए जाएं, ये होगा 4:3। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने भी 4 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी होगी, उन लोगों को हम लोग कितने शेयर्स देने वाले हैं, 3 शेयर्स। तो हमारे पास 1,40,000 शेयर्स की डिमांड आई है, तो 1,40,000 वालों को कितने दिए गए, इस तरीके से कैलकुलेट करें। यह हमारा फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका है कि कितने शेयर होल्डर्स वालों को 90,000 दिए जाएं, यह हमारा दूसरा तरीका है। ओके, अब आप बताइए कौन सा हम लोग को अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला। हमेशा याद रखेंगे आप लोग, आप हमेशा ही सेकंड वाले को ही लेंगे, फर्स्ट वाले टाइप का गलती करने की कोशिश ना करें प्लीज, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास 90,000 इशूड है। 90,000 इशूड का मतलब होता है अलॉटेड। इतने शेयर्स ही हम लोगों ने शेयर होल्डर्स को दिए हैं, अलॉट किए हैं। और हम लोग कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं हर एक इंसान को, 3 शेयर। तो आप हमेशा ही ये वाला लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 1,20,000। कर लेते हैं हम लोग ये। सो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 will give you 1,20,000 शेयर्स। तो कहने का साफ मतलब यह है कि 1,20,000 शेयर्स वालों को आपने 90,000 शेयर्स दिए हैं, तो यहां पे आपने रिजेक्ट कर दिए होंगे द रिमेनिंग 20,000 शेयर्स। आपके पास 1,40,000 की एप्लीकेशन आई, 140 में से 20,000 को आपने भगा दिया और बाकी 120 वालों को ही आपने 90,000 दिए होंगे। तो यहां पे प्रो राटा जो किया गया है दैट इज ऑन 30,000 शेयर्स। दिस वॉज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अब इसके आगे यहां बोला गया है द अमाउंट इज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 on allotment, 3 on first call and first and final call. That was the last installment. Next इसके बाद there is a person, there is one shareholder who has applied for 6,000 shares. Who has applied for 6,000 shares? तो यहाँ पे लिखा हुआ है Mr. A. He has applied for 6,000 shares. He didn't pay his allotment, nor did he pay his first call, and subsequently his shares were forfeited. And then out of these
3,000 shares 3,000 shares were reissued at the rate 9 per share fully paid up। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस मेन जो चीज समझानी थी इस क्वेश्चन में वो बस यही थी कि इन दोनों में से कौन सा वाला लिया जाए। तो आपको हमेशा ही पहले वाले को क्वेश्चन मार्क में लिखना है, इसके बाद आप अपना पूरा वर्किंग करेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग सोल्यूशन से। तो यहाँ पे हमारे पास मिस्टर ए है, प्रो डाटा का क्वेश्चन है, उसने अप्लाई किए हैं, तो हमको निकालने पड़ेंगे अलॉटेड शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग जो रेशो गिवन है रेशो ही ले लें 4:3, या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 1,20,000 वालों को 90 दिया गया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक, सो यहां पे सबसे पहले अप्लाइड, देन आएगा आपका अलॉटेड। तो लोगों ने अप्लाई किए थे अगर 4, तो लोगों को 3 दिए गए, दैट इज 1,20,000 को 90 दिए गए, मतलब 4:3। तो यहां पे अगर मिस्टर ए ने अप्लाई किए हैं 6,000, द क्वेश्चन अराइजेस मिस्टर ए को कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल गेट 4,500 शेयर्स। So this is 6,000 multiplied by 3 divided by 4 will give you 4,500 shares. So Mr. A has got 4,500 shares. इसके हिसाब से ही पूरी कैलकुलेशन की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन पे अमाउंट आया होगा उसने भिजवाया होगा 6,000 शेयर्स के हिसाब से। जितने अप्लाई करते हैं हमेशा ही सबसे पहले उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी वुड हैव रिसीव्ड 18,000। 4,500 इंटू 3 हमारे पास 13,500 आना चाहिए था। 4,500 is the amount which we have received in excess. This is the excess amount which we have received from Mr. A. अब यही excess amount जाके एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में हमको चाहिए 4,500 इंटू 4, दैट विल गिव यू 18,000। इसमें से ये एक्सेस एडजस्ट, तो बचेगा हमारे पास 13,500। ये अमाउंट हमको चाहिए था फ्रॉम मिस्टर ए एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो उसने पे नहीं किया। अब क्योंकि उसने मिस्टर ए ने 13,500 पे नहीं किया है, तो दिस इज ऑल सिनेरियोस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एंट्रीज एंड ये जो अमाउंट है पहला अमाउंट, दिस इज योर 4 फीचर वाला अमाउंट। ठीक, द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट to share application account. So in total we would have received 1,40,000 multiplied by 3 rupees, तो ये हो जाएगा आपका 4,20,000। So we would have received 4,20,000 at time of application। इसमें से अब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर्स आपने इशू किए होते हैं मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का अमाउंट इज योर शेयर कैपिटल का अमाउंट। सो दिस इज 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 2,70,000। 2,70,000 इसके बाद 2 बैंक आएगा क्योंकि आपने कुछ शेयर्स रिजेक्ट किए, एंड 2 शेयर अलॉटमेंट आएगा क्योंकि आपका प्रोराटा हुआ था। सो टू बैंक पे जाएंगे, जितने शेयर रिजेक्ट हुए, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज विल गिव यू 60,000। 60,000 रुपए आपने कर दिए रिजेक्ट। नेक्स्ट अलॉटमेंट में जाएगा आपका, अलॉटमेंट में जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 90,000। सो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज कंप्लीट। ओके, अब आएंगे हम लोग कहां पर, अपनी अलॉटमेंट की एंट्री पर। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 90,000 इंटू 4 विल गिव यू 3,60,000। 3,60,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट
calls in arrears account debit to share allotment account. तो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग को चाहिए 3,60,000, जिसमें से ये अमाउंट 90,000 जो आपके पास एक्सेस आ चुका है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो 360 में से 90 क्या बचा, 2,70,000। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉल्स एंड अरियर्स निकाल चुके थे वर्किंग नोट में 13,500। तो अल्टीमेटली जो आपके पास बैंक में अमाउंट आएगा दैट वुड बी 2,56,500। So we would have received 2,56,500 at time of allotment. Next, अब आएंगे हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री पर। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 90,000 multiplied by 3 is your first call का amount. We have to receive 2,70,000. Next entry would be bank account debit. There is a person, Mr. A, who has not paid his first call as well. Bank calls and arrears account debit to share first and final call account. So we had to receive 2,70,000 at first call. Now Mr. A has 4,500 shares. So 4,500 multiplied by 3, the first call amount, we will get 13,500 again, and it will be 2,56,500. इसके बाद हम लोग करेंगे इसके शेयर्स फॉर फीड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में जितना आपने कॉल किया है 4,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव यू 45,000। सो 45,000 आपने आज तक कॉल किया। फोर फीचर में जाएगा, ये अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी 18,000। एंड कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा, ये रहे आपके दो कॉल्स इन अरियर्स 13, 26 प्लस 1 27,000। सो 27,000 इज द कॉल्स इन अरियर्स। अब हम लोग कर देंगे इसके शेयर्स को रीइशू। So we are reissuing only 3,000 shares, that too at ₹9. So that means we are allowing a discount of ₹1. तो जो डिस्काउंट आप अलाउ करते हो वो आप निकालते हो फ्रॉम योर शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. So we are issuing only 3,000 shares of 10 each, that is 30,000, and we are reissuing it at ₹9.27 and a discount of 1 on 3,000 shares, that is 3,000. So this is the entry for your reissue. Now after that, share forfeiture account debit to capital reserve account. Share forfeiture to capital reserve. Now this time we will have to do one more working note, क्योंकि यहाँ पे इसके पास शेयर्स थे 4500 पर रीइशू हुए हैं सिर्फ 3,000. सो यहाँ पे 4500 शेयर्स जो आपने फोरफीट किए थे, इस पे आपने कमाया था फोरफीचर पे 18,000. ये रही फोरफीचर की एंट्री. तो जितने शेयर्स फोरफीट किए होते हैं और जितना अमाउंट आता है वो लिखते हो आप आमने सामने 18,000. बट 4,500 में से सिर्फ 3,000 शेयर्स रीइशू हो पाए, तो इस पे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 12,000. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. So 18,000 multiplied by 3,000 divided by 4,500 will give you 12,000 rupees. तो इसका साफ मतलब ये है कि आपने 12,000 रुपए फोरफीट किए होंगे उन 3,000 शेयर्स पे, जिस पे से डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो कितने रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे? सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 एज वेल. थैंक यू सो मच.